नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटार आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे हम आज। पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री और 1857 की क्रांति और मिडिवल हिस्ट्री और प्राचीन सभ्यताएं पढ़ ली थी हमने। कल की क्लास में 1857 की क्रांति पढ़ी थी हमने। 1857 की क्रांति नहीं, कल की क्लास में हमने हिस्ट्री की जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उसका एमसीक्यूज किया था। इससे पहले वाली क्लास में हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसान आंदोलन। आप लोगों को ये दो तस्वीरें दिख रही होगी। इन दोनों की किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा भूमिका है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये तस्वीर है भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक की, और ये हैं साधु सीताराम दास। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बाद बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और शेखावटी किसान आंदोलन। तो आज हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया, इसका प्राचीन नाम था विजयावल्ली या विंध्यावल्ली। ठीक है, विजयावल्ली या विंध्यावल्ली बिजोलिया का प्राचीन नाम था। कहाँ पर स्थित है? तो मेवाड़ रियासत में, जो मेवाड़ रियासत थी उसमें स्थित था ये बिजोलिया। वर्तमान के भीलवाड़ा में है। संस्थापक कौन है बिजोलिया के? तो अशोक परमार, जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। इन अशोक परमार को राणा सांगा थे, उनके खानवा युद्ध में अशोक परमार ने सहयोग दिया था, तो उनको बिजोलिया की जागीर दी थी। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये बिजोलिया। धाकड़ जाति के किसान रहते थे वहाँ पे। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को किया था। किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो विजय सिंह पथिक हैं, आप सभी जानते हो। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो साधु सीताराम दास, यानी साधु सीताराम दास ने सर्वप्रथम नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के, इसलिए इनको बिजोलिया जनक कहलाते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या रहे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी, यानी ये कर थे। लाटा कुंता कर थे। लाटा और कुंता दो प्रकार के कर होते हैं। लाटा कर कटी हुई फसल पर लगाते और कुंता कर है वो खड़ी फसल पर। चवरी कर लगा दिया था पुत्री की विवाह पर, यानी 5 रुपये या 13 रुपये पुत्री के विवाह पर, या चवरी कर लगा दिया था। इसके बाद तलवार बंदाई कर लगा दिया, यानी उत्तराधिकारी शुल्क। जो भी शासक बनेगा, बिजोलिया का ठिकानेदार बनेगा, तो वो कर राजा यानी मेवाड़ के शासक को देना पड़ता था। वो कर बिजोलिया के किसान को देना पड़ रहा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण हुए हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं चरणों के बारे में। तो प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक है? तो 1597 से 1515 तक। 1597 में स्टार्ट हुआ था, 1515 तक चला प्रथम चरण। इसमें कौन कौन व्यक्तित्व हुए? तो साधु सीताराम दास, मैंने पहले ही बता दिया कि साधु सीताराम दास थे, वो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने सर्वप्रथम किया था। इनके बाद ब्रह्मदेव हैं, फतेहकरण चारण हैं, नानजी व ठाकरी पटेल हैं, राव कृष्ण सिंह और हामिद हुसैन अधिकारी। राव कृष्ण सिंह थे, इन्होंने चंवरी कर लगा दिया था, ये बिजोलिया के ठिकानेदार थे। द्वितीय चरण होता है 1916 से 1923 तक। दूसरे चरण में एंट्री होती है विजय सिंह पथिक की। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये वही हैं जिन्होंने प्रताप समाचार के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को गांव-गांव धाणी-धाणी तक पहुंचाया था। महादेव देसाई ऊपरमाल पंच बोर्ड दूसरे चरण में बनती है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग होता है, वो भी दूसरे चरण में आता है। ठीक है, तीसरा चरण का समय क्या है और कौन कौन व्यक्ति है? तो 1924 से 1941 तक है। हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और टी राघवाचार्य, ये व्यक्तित्व नजर आते हैं तीसरे चरण में। ये 44 वर्ष तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया के जागीरदार गोविंद दास के समय किसानों के साथ अच्छे संबंध थे। गोविंद दास थे तब तक संबंध अच्छे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1997 से 15 तक। 1994 में बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह
कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग लगा दी। किसानों से अधिक लगान वसूलने का आदेश दिया गया। प्रथम चरण के नेता थे साधु सीताराम दास। पुस्तकालय अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास। 1897 की घटना है। गिरधरपुरा गांव भीलवाड़ा में किसान एकत्रित होते हैं। क्यों एकत्रित होते, क्या कारण था? तो गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर साधु सीताराम दास की सलाह पर नानजी व ठाकरी पटेल मेवाड़ गए। महाराणा फतेह सिंह के पास कृष्ण सिंह की शिकायत को लेकर के हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा गया। किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की। कृष्ण सिंह था, राव कृष्ण सिंह बिजोलिया का ठिकानेदार, उसने नानजी व ठाकरी पटेल को जागीरी से निष्कासन दे दिया, यानी उसके जागीर में इन दोनों को निकाल दिया जागीर से। कृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर चौरी कर, एक और कर लगा दिया, चौरी कर। चौरी कर किसानों को उनके पुत्रियों के विवाह पर देना पड़ता था। बिजोलिया के किसानों ने विरोध किया, बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने लगे। कृष्ण सिंह ने घबरा कर किसानों के साथ समझौता किया, चौरी कर समाप्त कर दिया और लगान कर को आधा कर दिया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह। कामा भरतपुर का रहने वाला था पृथ्वी सिंह। तलवार बंदाई कर लगा दिया इसने आते ही। 1913 में किसानों ने विद्रोह करते हुए भूमि को पड़त रखा, यानी खेती करना बंद कर दिया। पृथ्वी सिंह ने फतेहकरण व ब्रह्मदेव को ठिकाने से निष्कासित कर दिया। पृथ्वी सिंह ने तो फतेहकरण और ब्रह्मदेव को निकाला, ठीक है। कृष्ण सिंह ने किसको निकाला था? तो नानकी व ठाकरी पटेल को। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। नया जागीरदार बनता है केसरी सिंह। नाबालिग था केसरी सिंह। बिजोलिया का प्रशासन सीधे मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में चला गया। मुशर्रमात कार्यालय का गठन किया गया। इसके प्रमुख अमर सिंह रणावत थे। मुशर्रमात बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है 1916 से 1923 तक। इस समय के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक मूल नाम इनका भूप सिंह गुजर था। जन्म 1882 में, स्थान गुड़ावली गांव, बुलंदशहर, यूपी में। सशस्त्र क्रांति के दौरान राजस्थान में अजमेर आए थे। सहयोगी इनके गोपाल सिंह खरवा थे। 1857 के संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रासबिहारी बोस व सचिंद्र सयाल सशस्त्र क्रांति की थी। सशस्त्र क्रांति के तहत विजय सिंह पथिक को अजमेर भेजा गया। सहयोगी वहां राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा मिले इनको। अंग्रेजों ने पथिक व गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ जेल में कैद रखा। उस जेल में गोपाल सिंह खरवा की जेल में मृत्यु हो जाती है। टोडगढ़ जेल से फरार होकर विजय सिंह पथिक ओचड़ी गांव चित्तौड़ चले गए। पथिक ने अध्यापक के रूप में नया जीवन शुरू किया। विद्या प्रचारणी सभा संस्थापक थे इसके हरिभाई किक्कर। अध्यापन का कार्य विजय सिंह पथिक ने किया था। और सम्मेलन 1916 में वक्ता विजय सिंह पथिक और बिजोलिया से साधु सीताराम दास व ब्रह्मदेव और फतेहकरण आए थे। सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया से जुड़े ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसका गठन 1917 में हुआ। गठनकर्ता विजय सिंह पथिक। कहाँ पर है? तो बेरीसाल गांव चित्तौड़ में। अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। उद्देश्य क्या था? तो कर ना देने के लिए प्रेरित करना, यानी जितने भी कर लगाए गए हैं वो सारे सारे कर ना देना। ऊपरमाल डंका नाम का पत्रिका था, उसमें ये खबरें छपती थी। 1918 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन होता है। पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। निजी सचिव गांधी जी के महादेव देसाई बिजोलिया आए और बिजोलिया के किसानों की वो जो भी समस्या थी वो देखी। महादेव देसाई ने मेवाड़ के दीवान रामाकांत से मुलाकात की। इसीलिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया 1919 में। बिंदुलाल भट्टाचार्य इस आयोग के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य थे ठाकुर अमर सिंह और न्यायाधीश अफजल अली। 3 सदस्यों वाली ये आयोग बिठाया गया। उद्देश्य क्या था? तो किसानों की मांगों की जांच करना, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार राजस्थान सेवा संघ द्वारा, राजस्थान केसरी पत्रिका द्वारा 1920 में। राजस्थान केसरी पत्रिका कहाँ स्टार्ट किया गया? तो वर्धा महाराष्ट्र में। नवीन राजस्थान कर दिया गया 1921 में ब्यावर से।
और तरुण राजस्थान 1923 में ब्यावर से। अभुद्य समाचार पत्र था प्रयाग से निकाला गया। और भारत मित्र समाचार कलकत्ता से। मराठा समाचार पत्र पूना से। पंचीड़ा गीत गाया था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। नागपुर अधिवेशन 1920 में पथिक जी द्वारा अत्याचारों का चित्रण करने वाली प्रदर्शनी का आयोजित किया गया। तुलसी भील ने पैदल चल करके आंदोलन का प्रचार किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का तुलसी भील ने पैदल चल करके आंदोलन का प्रचार किया था। प्रताप समाचार पत्र हैं, उसमें बिजोलिया का बहुत खूब सारी घटनाओं को लोगों तक पहुंचाया था। 1913 में कहाँ से निकाला जाता था तो कानपुर यूपी से। संपादक कौन थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में संरचित किया था समाचार पत्र ने। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी सहयोग करने के लिए। 1922 में राजपूताना के एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आए। रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से किसानों के साथ समझौता किया गया। 84 में से 35 लाख लागतें थी तो समाप्त कर दी। ठिकाने में समझौता मानने से मना कर दिया। ठिकानेदार थे, उन्होंने समझौता मानने से मना कर दिया। 10 सितंबर 1923 को बेंगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक 1927 में बिजोलिया आंदोलन से पूर्णतः अलग होकर फुरसारिया ग्वालियर चले गए। ये गांव है फुरसारिया, वहाँ चले गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। समय है 1923 से 1941 तक। प्रमुख नेता कौन कौन हैं तो हरिभाई उपाध्याय की पत्नी इनकी रमाबाई, रामनारायण चौधरी इनकी पत्नी है अंजना देवी चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी वर्मा और जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज। 1941 में मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह होते हैं और प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य। राजस्व मंत्री था टी विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता थे। मोहन सिंह मेहता विल्किंसन ने किसानों के साथ समझौता किया। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चला था। 1897 से 41 तक विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये। राज्य में पहला कृषक या किसान आंदोलन था ये। भारत का पहला अहिंसात्मक और संगठित किसान आंदोलन था। वाक्य है, इस आंदोलन का आगाज उत्साहवर्धक था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ था। किस आंदोलन का तो बिजोलिया किसान आंदोलन का। ये मेन फैक्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा हमने आज, और अगली क्लास में नया एक और किसान आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।